बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि पासपोर्ट रद्द होने के बाद उस शख्स के साथ क्या होता है, ऐसी कार्रवाई कब होती है, अब शेख हसीना के सामने क्या विकल्प बचा है और उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं। अपनी जान बचाने के लिए ढाका से भारत आई बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ये उन्हें अधिकार देता है कि वो भारत में बिना वीज़ा के 45 दिनों तक रह सकती हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 5 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री भारत आई थी, अब उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। नियम ये कहता है कि ऐसा होने के बाद अब वो दूसरे देश नहीं जा सकती। पासपोर्ट रद्द होने पर सीधे तौर पर शख्स के पास विदेश यात्रा करने के अधिकार खत्म हो जाते हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि पासपोर्ट रद्द होने की जो असल वजह है वो क्या है। अगर ऐसा किसी अपराध या गैर कानूनी गतिविधि के कारण किया गया है तो उस शख्स की गिरफ्तारी की जा सकती है या जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है। अगर वो शख्स विदेश में है और उसका देश पासपोर्ट रद्द करता है तो उस शख्स को उसके देश वापस भेजा जा सकता है या फिर उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये निर्भर करता है कि ऐसा किन हालातों में किया गया है। इस तरह की कार्रवाई में एक तय समय तक उस शख्स का जो पासपोर्ट होता है जारी करने पर रोक लगा दी जाती है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ऐसे मामलों में कई देश इंटरपोल या फिर दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सूचना देते हैं। इस तरह भविष्य में प्रतिबंध और बढ़ सकते हैं। ऐसा ज़्यादातर बड़े अपराधी, भगोड़े और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ किया जाता है। अब आते हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सुरक्षा सेवा प्रभाग के वरिष्ठ सचिव मोहम्मद मशीउर रहमान कहते हैं, एक बार जब किसी का राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द होता है तो उनके परिवार के सदस्यों के पासपोर्ट भी खुद रद्द हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। राजनयिक पासपोर्ट रखने वालों के लिए नया साधारण पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए उन्हें पहले अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है। पासपोर्ट रद्द होने से शेख हसीना को विदेश यात्रा जाने पर सीधे रोक लग गई है और अब उन्हें बांग्लादेश लौटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यही एकमात्र विकल्प बचा है जहां उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है बांग्लादेश सरकार की तरफ से। बांग्लादेश के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने संकेत दिए कि बांग्लादेश भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी कर सकता है। रॉयटर्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि हसीना के निष्कासन के बाद से उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बांग्लादेश भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग करता है और अगर भारत उससे इनकार कर लेता है तो दोनों देशों के बीच संबंध खराब भी हो सकते हैं। शेख हसीना के मामले में देखें तो उनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या बढ़कर 12 तक पहुंच गई है और इनमें 9 मामले में तो हत्या से जुड़े ही मामले हैं। एक अपहरण और 2 बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराध के साथ नरसंहार का केस भी है शेख हसीना के खिलाफ। इसीलिए मुश्किलें शेख हसीना की बढ़ने वाली है।